ये कहानी एक ऐसे इंसान की है, एक ऐसे हवेली की है। ठीक है। ये कहानी में हम लोग जानने वाले हैं। कहानी का नाम है काली हवेली। ये कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं और जो भी वहां गया वो कभी लौटता नहीं। कोई नहीं जानता था कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन डर इतना गहरा था कि बच्चे इस दिशा में जाने से डरते थे। कोई चाहता ही नहीं था कि उस हवेली के आसपास में भी भटके, क्योंकि लोगों को पता था कि उस हवेली में पहले से ही ऐसी डरावनी डरावनी चीज़ें हो रही है। जिसकी डर की जो कहानियाँ सुन करके आसपास के जितने भी गांव के आसपास के बच्चे थे, उत्तर प्रदेश में के छोटे से गांव में जितने भी लोग रहते थे, वो सभी डर के मारे दहशत से डरे हुए थे, सहमे हुए थे। वो उस जगह, उस हवेली में जाने से भी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वहाँ जाना कितना खतरनाक हो सकता है उसके लिए। एक दिन शहर से आए चार दोस्त। ये कहानी में चार दोस्तों की कहानी है। एक दिन क्या होता है, उसी गांव, एक छोटे से गांव में जहाँ पे हवेली की बात हो रही है, जो डरावनी हवेली के नाम से मशहूर था। शहर से आए चार दोस्त। चारों दोस्त के नाम हैं राहुल, समीर, पूजा और नेहा। उस गांव में घूमने आए। उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें गांव वालों ने बहुत रोका, समझाया कि आगे मत जाओ, आगे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। वो हवेली के बारे में उसे बहुत समझाया कि वो हवेली बहुत ही ज़्यादा मनहूसियत है, डरावनी है। आज तक जो भी गया है वो वापस लौट के नहीं आया। राहुल ने मजाक में कहा, एक रात उस हवेली में रुकेंगे। मतलब राहुल को बहुत ही ज़्यादा ये मजाकिया बात लग रहा था। वो सीरियस नहीं ले रहा था इन सारी बातों को। उसको बस लग रहा था कि फालतू फालतू की चीज़ें, ये भूत ऊत कुछ नहीं होता है। एक रात उस हवेली में रुकेंगे और फिर सबको बताएंगे कि भूत वूत कुछ नहीं होता। ये राहुल ने अपने दोस्तों से कहा। वो ठान लिया कि हम ये साबित करके दिखाएंगे कि यहाँ पे कोई भी भूत वूत नहीं है। लेकिन राहुल को क्या पता कि उसके साथ क्या ही घटना घटने वाली है। इसलिए हमें कभी भी किसी की बातों को इतना भी अंधविश्वास न समझना चाहिए कि हमारे साथ एक हादसा हो जाए और हमें पता भी न चले। वही हादसा राहुल के साथ होने वाला था। अगली रात चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़े। राहुल की बातों को सभी दोस्तों ने बोला, ठीक है, तुम्हारी बात को हम मानते हैं और इस बात को हम लोग तुम्हारे साथ है, चलते हैं, हम लोग चलेंगे। चारों दोस्तों ने अपने हाथों में टॉर्च लिया और कैमरा भी लिया साथ में। वो प्रूफ करना चाहते थे, साबित करना चाहते थे कि वहाँ पे कोई भूत नहीं है, ताकि कैमरा में रिकॉर्ड करके लोगों को, गांव वालों को बताएं। और चल पड़े। हवेली टूटी फूटी थी। हवेली चारों तरफ से ऐसी खंडर की तरह पड़ी हुई थी, डरावनी लग रही थी, जिसे देख करके मानो कि कितने सालों से इसमें कोई रहता ना हो। और चारों तरफ मकरे के जाले लगे हुए थे और बहुत ही डरावनी डरावनी आभासें हो रही थी। नेगेटिव एनर्जीज वहाँ से आ रहे थे, ऐसा मालूम पड़ रहा था, जैसे मानो कि कोई हमें देख रहा हो, ऐसा वहाँ से प्रतीत हो रहा था। दीवारों पर जाले और खून जैसे निशान भी थे, जैसे मानो कि यहाँ पर बहुत साल पहले लोगों की हत्या कर दी गई हो। और चारों तरफ खून से सने हुए महल दिखाई दे रहा था। एक अजीब सी सरांत वहाँ फैली हुई थी। सन्नाटा था चारों तरफ, एक चू शब्द की आवाज़ भी नहीं थी। पूरे चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। लेकिन चारों ने हिम्मत दिखाई और अंदर चले गए। चारों को डर तो लग रहा था, अंदर से सहमे थे, लेकिन राहुल को मजाकिया लग रहा था, क्योंकि वो ठान लिया था, उसको इन बातों पर विश्वास नहीं था। चारों महल के अंदर, हवेली के अंदर चले गए। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, उनको ये सभी चीज़ें नॉर्मल लग रहा था। कोई उतना आसपास में ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थी, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हो रहा था। उन्होंने हंसी मजाक किया, बहुत ही आसपास में मस्ती किया अपने दोस्तों के साथ। आया कुछ नहीं है, भूत नहीं होता है। फ़ोटो खींचे और एक कैमरा देखकर वहीं रुकने का निश्चय किया। लेकिन आधी रात होते होते माहौल बदलने लगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रातें हो रही थी, है ना, घड़ी की सुइयाँ घूम के टिक 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 करके आगे बढ़ रही थी। वैसे वैसे क्या था कि माहौल चेंज हो रहे थे। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे और उस महल के सभी दरवाजे और जो भी थे वो अपने आप बंद हो गए थे। खिड़कियों से ठंडी हवाएं अंदर आने लगी। तेज़ तूफान हो रही थी। उस रात बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी और तेज़ तूफान भी हो रहा था और जोरों की बिजली भी चमक रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। और अचानक पूजा ज़ोर से चीखी,
जैसे बिजली तेज से चमकी, ज़ोर से आवाज़ की, तो पूजा को डर हो गया और पूजा ने क्या किया, ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। सभी उसकी ओर भागे। आखिर हुआ क्या? सभी को कुछ अजीब सी लगा कि आखिर किस बात को लेकर के पूजा इतना ज़ोर से चिल्लाई, चीखी। पूजा के हाथ पर किसी ने पंजे जैसे निशान बना दिए थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूजा के हाथों पर पंजे के निशान तो थे, लेकिन वहाँ था ही नहीं कोई। अब सब सोच में पड़ गए थे कि आखिर इसने किसने किया होगा, आखिर कोई तो है यहाँ पे। नेहा ने डर के मारे बाहर भागने की कोशिश की। अब नेहा इन सारी घटनाओं को देखते हुए, जैसे उसने देखा कि पंजे के निशान पूजा के हाथों पे, तो वो डर के मारे भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने मुख्य दरवाज़ा खोला, यानी जो मेन गेट था, उसको जैसे ही खोलने की कोशिश की, एक साया उसके सामने खड़ा हुआ, काला, बिना चेहरा, बस लाल आंखें। इतना डरावना था कि जैसे मानो कि उसको देख करके इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। डर की इतनी खतरनाक सच्ची तस्वीरें थी, अगर सामने में आ जाए तो मानो कि कोई इंसान वहीं पे ख़त्म हो जाए, मर जाए। राहुल ने कैमरा चालू किया, पर कैमरे के स्क्रीन में सिर्फ धुंध और साए दिख रहे थे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। एक एक करके सबको कोई अदृश्य शक्ति उठाकर फेंकने लगी। अब वहाँ आसपास में कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन सभी को एक एक करके किसी को खींच करके नेहा का बाल पकड़ के ज़ोर से दीवार में मारा, और इस तरह से सभी दोस्तों को इधर से उधर फेंकने लगा, उठा के पटकने का शुरू कर दिया। यह सिलसिला जारी रहा। चीखें हवेली में गूंज रही थी, जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ।